एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिया। इतना सुंदर पत्थर देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवानी चाहिए और राज्य के मंदिर में उसे स्थापित करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने महामंत्री को बुलाया और उसे मूर्ति बनवाने का कार्य सौंप दिया। महामंत्री गांव के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया और उसे वह प्रतिमा देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार कर दो। इसके लिए तुम्हें काफी धन भी दिया जाएगा। धन की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद मूर्ति बनाने के लिए अपने औजार निकाल लाया। सबसे पहले अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा उठाया और पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़े से उस पर वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर कई वार किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने आखिरी बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु पत्थर पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने ये सोचकर हाथ रोक लिया कि जब 50 बार वार करने से ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और यह कहकर उसने पत्थर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं बन सकती। अब महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हालत में पूरा करना था, इसीलिए उसने भगवान की मूर्ति बनाने का काम गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और एक बार में ही पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई बार किसी काम को करने के पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसे हल करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि ये भी तो हो सकता था कि कुछ प्रयास और करने पर काम पूरा हो जाता या समस्या हल हो जाती। ये कहानी भी हमें यही सीख देती है कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले हम हाथ खींच रहे हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।